सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंपॉर्टेंस विजुअलाइजेशन की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि बीआई क्या होता है, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ इससे प्रीवियस वीडियो को एक बार रेफर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस की। बेसिकली जो विजुअलाइजेशन है, जो हम पावर बीआई कवर करने वाले हैं, इसकी नीड क्या है। और मैं आपको वो टॉप 5 चीज़ें बताने वाला हूं जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो चलिए आप लोगों को आगे लेके चलता हूं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने ये 5 पॉइंटर रेडी किए हैं। बेसिकली ये हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस की। विजुअलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस है और जो बिजनेस इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस है, वो एक कंपनी के लिए क्यों है, क्यों ये जो सब कंपनीज हैं ये इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करती हैं। बेसिकली ये सब सॉफ्टवेयर परचेज करती हैं माइक्रोसॉफ्ट से, टैबलू, क्लिक व्यू, ये जो सब चीज़ें बेसिकली खरीदी जाती हैं, तो उसके पीछे कॉस्ट होती है, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर उसको मैं मेजरली कैटेगराइज करना चाहूं तो ये 5 पॉइंटर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसके बारे में, एंड इसमें ऑलमोस्ट हम सब कवर करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी इसको हेडिंग वाइज कर दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर बीआई या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंटर है वो है सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स डेटा। मतलब लेट्स से, इसका मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अगर आप एक लेट्स से बैंक में जॉब करते हो और आपके पास जो है पिछले 5 साल का डेटा आया है। 5 साल का आपके पास डेटा जो आया है वो है लेट्स से सेविंग्स अकाउंट का डेटा। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन से एरिया के ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 साल में अपनी सेविंग्स को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज किया है, तो पावर बीआई को यूज करके और बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज करके बेसिकली आप पूरा एक 5 साल का ग्राफ यहां पे जनरेट कर सकते हो, जिसमें यहां पे आप ईयर्स दे सकते हो और यहां पे उनका बैलेंस दे सकते हो लेट्स से। तो ये आप पूरा एक अमेजिंग लेवल पे ग्राफ जनरेट कर सकते हो। इस ग्राफ को जब आप बिजनेस टीम के सामने या अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करोगे ना, तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है और इसमें बहुत सारा जो डेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है बिजनेस को, जो कि उनको चाहिए होता है। तो ये तो हुआ हमारा सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स डेटा, क्योंकि वो जो डेटा था 5 साल का, वो टेबल में अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारी मिलियंस में रोज आ जाएंगी। उसको देख के कुछ भी डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है। बट जब उनको एक डैशबोर्ड या एक ग्राफ जनरेट करके दोगे तो यू आर एडिंग अ वैल्यू देयर। तो दैट्स वाई इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस का जो पॉइंट है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए, अगर आपको डिसीजन लेना है बैंक में कोई, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ खर्चा किया, मैं एक्सपेंस करता हूं वर्सेस मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं। लेट्स से मैं सेल्समैन हायर करता हूं। आप देखोगे कई बार मॉल्स में एसबीआई के सेल्स एग्जीक्यूटिव खड़े होते हैं, उसके बदले मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट करा। तो लेट्स से मुझे एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको खाली अभी यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, बट इसको हम डैशबोर्ड्स में बना सकते हैं, ठीक है। पाई चार्ट बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बट अभी आप कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि जैसे आप एक तरफ कैप्चर करोगे एक्सपेंस, कि आपका एक्सपेंस कितना हुआ कंपनी का, दूसरी तरफ आप जो कैप्चर करोगे वो करोगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस वर्सेस रेवेन्यू का जो आपका ग्राफ है वो आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो कि इतना मैंने रेवेन्यू डाला, लेट्स से यहाँ 1000, 2000, 3000 ऐसे करके, तो मेरा इतना एक्सपेंस हो रहा है, इतना रेवेन्यू मेरा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये बैंक को हेल्प करेगा क्विकली डिसीजन लेने के लिए। ये इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस है। नाउ थर्ड इज रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड ट्रेंड्स। अब देखिए, अगर आपको पैटर्न या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड निकालना है, तो लेट्स से आपकी जो सेल्स टीम है, ठीक है, आपकी सेल्स टीम ये जानना चाहती है कि आपकी कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल नाइकी, ठीक है, नाइकी का एग्जांपल लेते हैं। नाइकी की एक प्रॉपर वेबसाइट है जिसपे नाइकी के बहुत सारे शूज रहते हैं, बट उनको ये जानना है कि इंडिया में हमारे जो टॉप 3 शूज हैं वो कौन से हैं। अब उनकी वेबसाइट जो होगी, देखिए उस पर हजारों शू लिस्टेड होंगे, तो सारे शूज तो बिकते नहीं है, ऑब्वियसली उनमें कुछ हीरो प्रोडक्ट होंगे। हीरो प्रोडक्ट से मेरा मतलब है जो ऐसे शूज हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। हो सकता है पाकिस्तान में अलग शूज उनका ज्यादा बिकता हो, यूएस में अलग बिकता हो, भूटान में अलग बिकता हो, इंडिया में अलग बिकता हो, इंडोनेशिया में अलग बिकता हो। तो उनको फिगर आउट करना है कि आप मुझे कंट्री वाइज निकाल के दो कि मेरा इंडिया में सबसे ज्यादा शूज कौन सा बिकता है। तो इसको हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन या फिर ट्रेंड एनालिसिस। तो ये भी आप पावर बीआई का यूज करके यहां पर कर सकते हो। तो ये थी थर्ड इंपॉर्टेंस। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इंप्रूव इनसाइट्स। अब देखिए, इंप्रूव इनसाइट्स आप कैसे करोगे। लेट्स से कि आपके पास सेल्स टीम है, ठीक है, आपकी जो सेल्स टीम है मार्केट में, कोई कंपनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी,
यहां पे मैं लिख देता हूं, लेट्स से क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड के लिए मल्टीपल कंपनी है, मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। आप बैंक के भी ले सकते हो, लेट्स से एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड भी मार्केट में है, एसबीआई का भी है, और कुछ ऐसी कंपनी है जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड देती है, लेट्स से डिस्कवर। डिस्कवर एक कंपनी है जो कि बैंक नहीं है बट क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। तो अगर आपको अपनी इनसाइट्स इंप्रूव करनी है, जैसे लेट्स से कि डिस्कवर का क्रेडिट कार्ड किसी क्वार्टर में ज्यादा बिक गया, ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा था अभी तक मार्केट को, उदाहरण के लिए आप मान के चलो, लेकिन एचडीएफसी ने सडनली नोटिस किया कि यार ये जो डिस्कवर कंपनी है इसका क्रेडिट कार्ड ज्यादा क्यों बिक रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनसाइट्स निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आप पाई चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट में आप दिखा सकते हो प्रॉपरली डिजाइन करके कि किस तरह से ये बेसिकली आपकी इनसाइट्स को इंप्रूव कर पा रहे हो। आप उनको बताओगे कि डिस्कवर जो है इसके जो कार्ड्स हैं उनके ये फीचर हैं, उसको आप एक पर्टिकुलर डेटा, एक जो आपका बेस डेटा होगा कस्टमर डेटाबेस, जिसको आप बेस डेटा भी कहते हो, तो कस्टमर डेटाबेस में से आप वो इनसाइट्स दोगे विद प्रूफ्स, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए हर कंपनी के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसाइट्स क्या है डेटा की, ठीक है। और स्पेशली जो आपके लीडर्स होते हैं ना, जो आपके सीनियर होते हैं, मैनेजर है, चाहे आपका टीम लीड है, आपका क्लाइंट है, उन सबको इसी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना होता है, सिंपल, ठीक है। एंड ये हुआ हमारा डिटेक्ट आउटलायर, फिफ्थ पॉइंट, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डिटेक्ट आउटलायर क्या होता है, सबसे पहले आउटलायर क्या होता है पहले मैं वो आपको बताता हूं। अगर मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जिस डेटा में एक पर्टिकुलर वैल्यू चल रही है, जैसे कि बैलेंसेस, अगर मैं बात करूं कि लेट्स से उदाहरण के लिए, आप रियल टाइम एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जैसे देहरादून है, देहरादून एक सिटी है, देहरादून में लेट्स से सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा बैंक चलता है, मैं मान लेता हूं कि एसबीआई चलता है, ठीक है। अब देहरादून के एक पर्टिकुलर पिन कोड पे एक ब्रांच है, ठीक है, जहां पे कि एसबीआई का पूरा स्टाफ बैठता है, बैंक है बाकायदा, लोग वहां पे पैसा जमा करते हैं। उन सारे लोगों में उस ब्रांच में एक ही बंदा ऐसा है लेट्स से कि जिसका बैंक बैलेंस 55 करोड़ रुपए है, बाकी उस ब्रांच में जो मैक्सिमम बैलेंस है वो लेट्स से 15 लाख है। तो ये जो 55 करोड़ वाला बंदा है, इट इज अ आउटलायर। आउटलायर उसको कहते हैं जो डेटा का ट्रेंड होता है, डेटा के ट्रेंड के साथ जो सिंक में नहीं जा रहा होता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, वो एक आउटलायर होता है। एक कंपनी में सब लोग जॉब कर रहे हैं एक टीम में, अगर एक टीम में सबकी सैलरी 15 से 20 लाख है और सडनली एक बंदा है जिसकी 55 लाख है, तो वो एक आउटलायर कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपका जो रियल टाइम डेटा है, बैंक का डेटा होता है, ठीक है, कंपनीज का, रिटेल कंपनी का डेटा होता है, उसके अलावा टेलीकॉम का डेटा होता है। अगर कोई आपका बंदा है लेट्स से जो कि आपका मोबाइल बिल टाइम से नहीं भर रहा, मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपना मोबाइल बिल भरते हैं, एक बंदा है या एक रीजन में कुछ हजार बंदे हैं, आउट ऑफ मिलियन, अगर मिलियन की आपकी काउंटिंग है, 10 मिलियन लोग मतलब 1 करोड़ लोगों में से अगर आपके 1000 लोग मोबाइल बिल नहीं भर रहे किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो 1000 आपका आउटलायर है। तो इसी तरह की चीजें, जो भी आपका आउटलायर डिटेक्शन वाला काम होता है वो आप रिप्रेजेंट करते हो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब आप अपना ग्राफ बनाओगे ना, जब आप अपना ग्राफ बना रहे हो, तो जब आपके ग्राफ में सडनली स्पाइक जाएगा ऊपर, फिर वो आपका ग्राफ नॉर्मल चलेगा, तो ये जो पोजीशन है ना, यहां पे आप अपना इसको आउटलायर की तरह प्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे क्या है, इससे आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि देखो भाई तुमने डेटा की कितनी अच्छी इंसाइट निकाल के दी, और वो फिगर आउट कर पाएंगे उस, ऑब्वियसली उस क्लाइंट के बेसिस पे उसकी कस्टमर आईडी उनके पास होगी, तो वो लोग फिगर आउट कर सकते हैं बैक ट्रैक करके कि क्या रीजन है कि इस पर्टिकुलर बंदे को एज अ आउटलायर ट्रीट किया गया है। तो ये काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए इससे पहले कि हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन में उतरें। क्योंकि विजुअलाइजेशन करना क्यों है, क्योंकि ये चीज़ें तो देखिए आप पाइथन में भी छोटा मोटा कर सकते हो, ठीक है, मैटप्लॉटलिब इन सब का यूज़ करके आप ग्राफ जनरेट कर सकते हो, बट जो प्रॉपर विजुअलाइजेशन है ना गाइज, उसका जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है कि प्रॉपरली एक डैशबोर्ड जनरेट करना। प्रॉपर डैशबोर्ड आप जनरेट नहीं कर पाओगे पाइथन को यूज करके, तो दैट्स वाई ये टैबलू, क्लिक व्यू, पावर बीआई, ये सब एग्जिस्टेंस में है मार्केट में। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि वो डायरेक्टली देखिए इस इन 5 इंपॉर्टेंस से अलग है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, और वो है कि सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है ना, जनरली आपका ETL का स्टेप होता है, जो कि आप पाइथन को यूज करके करते हो। अब ETL क्या है, E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, मतलब कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, T मतलब ट्रांसफॉर्म, ये आप याद रखो, डायरेक्टली इसको अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट इसको समझ लो। देन आपका काम होता है डेटा को लोड करना, मतलब रॉ डेटा को आपने स्टेप 1 में रीड किया, यहां पे इस रॉ डेटा को आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे कि आपने सम ले लिया, कि अमाउंट का सम ले लिया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको एक फाइनल डेटा सेट में लोड कर लिया। इसके बाद जो स्टेप होता है ना, वो होता है आपका विजुअलाइजेशन का स्टेप।
मार्केट में इस तरह से पूरा साइकिल चलता है। ये जो विजुअलाइजेशन होता है ना, ये विजुअलाइजेशन ही क्लाइंट को चाहिए होता है अल्टीमेटली। रिपोर्ट्स वगैरह भी चाहिए होती हैं ऑब्वियसली, देखिए इस सब के लिए भी टीम होती है, इन सबको भी प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर टीम होती है, बट ये रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे आपका हेल्थ केयर हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका रिटेल हो, कोई भी सेक्टर हो, ठीक है। तो देखिए ये थे, आज हमने कवर किया बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ पावर बीआई, या फिर मैं कहूँगा एक तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ एनी विजुअलाइजेशन टूल, और विजुअलाइजेशन हमें करना क्यों होता है, ठीक है। अब आज की वीडियो को चलिए मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा रीच के लिए इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।